आइए आज हैज हैव हैड का प्रयोग देखते हैं। ये क्लास 10th जो है एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से है। इसके पहले हम आपको सारे पार्ट 7 से 8 पार्ट पढ़ा चुके हैं ग्रामर। आज हैज हैव हैड पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगला चैप्टर टेंस का, टेंस शुरू होगा। फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे। देखिए हैज हैव हैड का प्रयोग कहाँ होता है और इसका क्या मीनिंग होता है, सब कुछ ध्यान से एग्जाम्पल देखिए। उसके बाद तुरंत हम एक्सरसाइज बताएंगे। हैव का अर्थ रखना या पास होता है। हैव का अर्थ क्या होता है? रखना या पास होता है। जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो तो इस अर्थ में यह मुख्य क्रिया होती है। मतलब जब हैव का अर्थ जो है अधिकार में रखना या पास में होना होता है तब ये मुख्य क्रिया मानी जाती है, सहायक क्रिया नहीं मानी जाती। क्योंकि सहायक क्रिया तब मानी जाएगी जब इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे ही हैज़ गॉन, ठीक है ना, तब ये हैज़ सहायक क्रिया है। ठीक, क्योंकि सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आके टेंस बनाने में सहायता करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। हैज़ गॉन मुख्य क्रिया, उसके साथ है जाएगा तो सहायक क्रिया कहेंगे। लेकिन अगर कहते हैं ही हैज़ ए वॉच, उसके पास एक घड़ी है, तो यहाँ वॉच नाउन है, थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो पास ना उसके पास एक घड़ी है, यानी घड़ी पर वो अपना अधिकार रखता है, खरीदा है तो उसका ही अधिकार है ना। तो इस तरह से वहाँ हैज़ क्या होगा? मुख्य क्रिया मानी जाती है। पास या रखना की अंग्रेजी मानी जाती है, सहायक क्रिया। ठीक, इस तरह हैज़ हैव द्वारा सिंपल प्रेजेंट तथा हैड से सिंपल पास्ट बनता है। सिंपल प्रेजेंट माने होता है प्रेजेंट इनफिनिट, सिंपल पास्ट माने पास्ट इनफिनिट। तो यानी प्रेजेंट इनफिनिट में एक वचन के साथ आप हैज़ लगाइए और बहुवचन के साथ क्या लगाइए? हैव लगाइए। कब? जब हिंदी में पास या रखना के अर्थ में प्रयोग करना होगा। हैड से सिंपल पास्ट बनता है, मतलब हैड पास्ट इनफिनिट में लगा दीजिए। उदाहरण देखते हैं, अच्छे से समझाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस नियम देखते हैं। ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्तमान में हैज आता है। वर्तमान में मतलब वर्तमान काल में, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में हैज आता है। जब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है ना तो उसको हम प्रेजेंट इनफिनिट मानते हैं। देखिए कैसे, उसके पास 3 कारें हैं। देखिए पास शब्द आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा, उसके पास, मेरे पास, ठीक है, उनके पास, तो तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर रखना आएगा तो वाक्य के अंत में आएगा, तब भी हैज हैव लगेगा। उदाहरण जैसे इसको देखते हैं, उसके पास 3 कारें हैं, चाहे ये कहो ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस कैसे है, इसको पास या रखना दोनों होता है, तो इसको हम ऐसे कैसे, वह 3 कार रखता है। भाई 3 कार, उसके पास 3 कार हैं तभी तो 3 कार रखता है, पर उसका अधिकार भी है। इस तरह से वह उसके पास 3 कारें हैं, वह 3 कार रखता है। इन दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा? ही हैज़ 3 कार्स। अरुण के पास एक रुमाल है, अरुण हैज़ अ हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। अब इसमें क्या है कि यहाँ या ऐसे भी कह सकते हो अरुण एक रुमाल रखता है, बात एक ही हुआ ना, ट्रांसलेशन यही है। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, शी हैज़ 4 बुक्स, या ऐसे भी कह सकते हो वह 4 पुस्तकें रखती है, बात तो एक ही हुआ ना। इस तरह से रखती है भी कह के इसको बना सकते हैं, इसलिए प्रेजेंट इनफिनिट टेंस होता है। जो ताहती है आ जाता है, जब पास रहेगा ताहती है नहीं रहेगा, केवल है। क्लियर? चलिए आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगला वाक्य आपका है, नियम है पहले, आई वी यू दे और बहुवचन के साथ हैव आता है। जैसे उसके पास कई समाचार पत्र है, दे हैव, उनके पास, उनके मतलब बहुवचन, कई लोगों की बात की जा रहा है। दे हैव मेनी न्यूज़पेपर्स। ठीक, अगर उसके होता तो जान लीजिए एक व्यक्ति के लिए, उनके मतलब बहुवचन। दे हैव मेनी न्यूज़पेपर्स, हमारे पास 3 ऊँट हैं, वी हैव 3 कैमल्स। बात एक ही हुआ ना, हम 3 ऊँट रखते हैं या हमारे पास 3 ऊँट हैं। उनके पास कई समाचार पत्र हैं या वे कई समाचार पत्र रखते हैं। जिस तरह से ताहती है, आयल रखते हैं, या पास आए सब्जेक्ट के बाद आएगा तो पास आएगा, लास्ट में आएगा तो रखते हैं, तो आपको हैज़ हैव का प्रयोग कर देना है प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए नियम नंबर 3, भूतकाल में पहले कर्ता फिर हैड आता है। ठीक, भूतकाल में पहले क्या आएगा? कर्ता आएगा फिर हैड आएगा। उदाहरण, मैं 5 चाकू रखता था। अब देखिए चाहे रखता था हो या मेरे पास 5 चाकू थे, कोष्टक में क्या दिया हिंदी ना, दोनों में से चाहे जो है अंग्रेजी एक ही रहेगा। तो होगा क्या अंग्रेजी? आई हैड 5 नाइफ्स। नाइफ माने चाकू होता है, नाइफ, नाइफ के ना एफ ई, लेकिन उसका जब बहुवचन बनाते हैं तो एफ ई हटा के वी ई एस कर दिया जाता है। इसलिए देखिए किताब में दिया गया नाइफ्स। नाइफ्स माने चाकू, एक से ज़्यादा चाकू। क्लियर? 5 चाकू हैं।
तो आई हैड 5 नाइफ्स। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज़। मोहन के पास 2 कारें थी, मोहन हैड 2 कार्स, या मोहन 2 कारें रखता था। तो पास आने पर सब्जेक्ट के बाद हैड आया पास्ट इंडेफिनिट में, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज़ हैव आता है, इसे बताया गया। रूल नंबर 4 भी देख ले रहे हैं। भविष्य काल में आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। अगर भविष्य काल में रखना की बात किया जाएगा तो क्या लगाओगे, विल या शैल के साथ हैव लगाओ, क्योंकि विल या शैल सहायक क्रिया होगी और हैव आपकी मेन वर्ब होगी। क्लियर। और एक बात यह भी ध्यान देना, हैव ही लगेगा विल या शैल के साथ, हैज नहीं लगेगा, क्योंकि हैज तो एक वचन है ना, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हैव मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, हैज तो उसका एक वचन फॉर्म है। यस, ये इसमें आ जाता है। क्लियर। एक वचन की वर्ब नहीं, पहले ऑलरेडी हैव ही ओरिजिनल रूप से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, हैज नहीं, हैज एक वचन है। क्लियर। अब देखिए इतना ध्यान देना, विल या शैल के साथ हैव लगाना है फ्यूचर टेंस में। देखिए उदाहरण, अगले साल मेरे पास एक बड़ा मकान होगा। पास आया है, फ्यूचर की बात किया जा रहा तो हो जाएगा आई शैल हैव, माने मेरे पास होगा, आई शैल, शैल माने कहा कि हैव माने पास में होना, मेरे पास होगा, क्या होगा, ए बिग हाउस, एक बड़ा मकान, नेक्स्ट ईयर माने अगले साल। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगले साल मैं एक बड़ा मकान रखूँगा, तभी तो आ गया ना, तो हैव माने रखना है, पास में मेरे पास होगा, बात एक ही हो। हमारा एक उज्ज्वल भविष्य होगा, तो वी शैल हैव माने हमारा होगा, या अच्छा हमारा एक उज्ज्वल भविष्य होगा या हमारे पास एक उज्ज्वल भविष्य होगा, दोनों बात एक ही हुआ ना। इसमें भले पास नहीं आया, लेकिन हम हैव का प्रयोग करके बनाएंगे कि भविष्य तो हमारे पास रहेगा, इसलिए वी शैल हैव माने हमारा होगा या हमारे पास होगा, ए ब्राइट फ्यूचर माने उज्ज्वल भविष्य। आगे नियम नंबर 5 है, भविष्य काल में ही सी इट दे और यू के साथ विल हैव का प्रयोग होता है, इतना ध्यान देना। ठीक है, मतलब आई के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ ही सी इट दे, इन सभी के साथ क्या विल हैव लगेगा। उदाहरण, उनके पास अपना व्यवसाय होगा, ही उसके पास है ना, उसके मतलब एक वचन, ही विल हैव हिज ओन बिजनेस। ठीक है ना, ही विल हैव हिज ओन बिजनेस। अगर वही लड़की के हिसाब से बताते तो उसके कंगरी लड़की भी होता, तब सी विल हैव हर ओन हो जाता। क्लियर तो है नहीं, इसलिए आप ही लगा दीजिए। उसके पास एक हीरो का कार होगा, सी विल हैव, सॉरी हीरो का हार होगा, उसके पास एक हीरो का हार होगा, तो यहाँ उसके कंगरी सी लिख दिया गया, क्योंकि हार और ज़्यादा लड़कियाँ ही पहनती हैं, इसलिए उस हिसाब से सी लगा दिया गया, नहीं तो आप अपने हिसाब से चाहे जो लगा दो। सी विल हैव अ डायमंड नेकलेस, डायमंड माने होता है हीरा, नेकलेस माने हार, गले का हार, उसको नेक कहते हैं, नेक माने गर्दन, तो गर्दन में जो पहना जाता है, नहीं गले में पहना जाता है, तो गर्दन का हार। ठीक है, यानी कि गले का हार। सी विल हैव अ डायमंड नेकलेस, उनके पास स्वचालित बंदूक है, उनके मतलब ज़्यादा बहुवचन माना जाता है। ठीक है, उनके मतलब दे, विल हैव उनके पास होगा, ऑटोमेटिक गन्स माने, ऑटोमेटिक माने होता है स्वचालित, ठीक है, गन माने बंदूक। तो इस तरह से उनके जो है ना बहुवचन माना जाता है, लेकिन कभी कभी एक वचन में भी हम उनके लगा देते हैं अगर किसी का ज़्यादा सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तब वाक्य पढ़ने से पता चल जाएगा, समझिए कि नहीं। ठीक, हाँ, जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, इस तरह से उनके पिताजी का नाम क्या होगा ना, उनके मतलब महात्मा गांधी को उनको सम्मान दे रहे हैं। क्लियर। ठीक, चलिए देखते हैं अब यहाँ क्या है। तुम्हारे पास अपनी कार होगी, यू विल हैव योर ओन कार। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ इतना आपको बता दिया। अब एक्सरसाइज नंबर 15 आप लोग देख लीजिए, आप लोग करके लाए हो तो उसको मिला लीजिए, क्योंकि कल ही पढ़ा दिया गया था। जो नहीं कर पाओ तत्काल लिख लीजिए। देखिए पहला है दशरथ के 3 रानियाँ थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दशरथ हैड 3 क्वींस। दशरथ के 3 रानियाँ थी, या दशरथ के पास, बात एक ही हुआ, रिश्ता बताने के लिए लगता नहीं है पास, लेकिन उसमें पास छिपा रहता, लगा देना चाहिए, हैज हैव हैड से बनाना चाहिए। क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, उसके 3 बीवियां हैं, उसके 2 भाभियां हैं, उसके 3 बेटियां हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ भी
बताया जाएगा कोई रिश्ता। कुत्ते के 4 टांगे होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं ना, ठीक है। उस तरह से गाय के पूँछ होती है। तो कोई भी शरीर का अंग बताने के लिए, रिश्ता बताने के लिए हैज हैव हैड का प्रयोग होता है, ठीक। यस यस। दशरथ हैड 3 क्वींस। अगला वाक्य है मेरे 2 पुत्र हैं। आई हैव 2 सन्स। आई हैव 2 सन्स। तुम्हारी बहन के पास एक अंगूठी है। तो योर सिस्टर हैज़, तुम्हारी बहन के पास है, क्या है, ए रिंग। रिंग माने होता है अंगूठी। रिंग माने बजाना भी होता है, लेकिन अंगूठी भी होता है। योर सिस्टर हैज़ ए रिंग। तुम्हारे पास अधिक खिलौने हैं। यू हैव मैनी टॉयज, ठीक है। अधिक का अंग्रेजी मैनी होता है, टॉयज, और जब अनकाउंटेबल रहता तब मच होता है, ठीक है। यू हैव मैनी टॉयज, अधिक खिलौने या कई खिलौने, बात एक ही हुआ। यह सिपाही एक बंदूक रखता है। दिस पुलिस मैन, सिपाही का अंग्रेजी पुलिस मैन, या सोल्जर लिख दीजिए, किताब में सोल्जर भी लिखा गया। सोल्जर माने सैनिक या सिपाही दोनों होता है, ठीक ना। और पुलिस मैन माने भी सिपाही होता है, ठीक। दिस सोल्जर, ठीक। कीप्स ए नहीं, सॉरी कीप्स नहीं होगा, हाइज, एक वचन है, सोल्जर है। दिस सोल्जर हाइज ए गन। वैसे कीप माने भी रखना होता है, लेकिन हैज़ के प्रयोग से आप पढ़ाना, हैज़ है कि ना, हैज़ ए गन। इसके पास एक बंदूक है या एक बंदूक रखता, दोनों बात एक ही हुआ। 6वां वाक्य है न्यूटन के पास एक कुत्ता था। तो न्यूटन हैड ए डॉग। न्यूटन हैड ए डॉग। उसके पास एक विशाल साम्राज्य होगा। तो हो जाएगा ही विल हैव, क्योंकि होगा ना, फ्यूचर की बात किया जा रहा है। ही विल हैव ए नहीं रहेगा, आयन हो जाएगा, क्योंकि एम्पायर माने साम्राज्य किताब में दिया है। सॉरी, आयन भी नहीं होगा, क्योंकि आयन के साम्राज्य के पहले विशाल आ गया, इसलिए आयन नहीं होगा, सही है, ए ही रहेगा। तो फिर से बता दे रहे हैं, ही विल हैव माने उसके पास होगा, क्या होगा, ए। लार्ज माने होता है विशाल, या किताब में वास्ट दिया है, वास्ट भी कह सकते हो। वास्ट माने विशाल, वैसे लार्ज माने विशाल होता है, वास्ट ही लिख दीजिए किताब में जो दिया है। ही विल हैव अ वास्ट एम्पायर माने साम्राज्य, किताब में दिया भी है, EMPIRE। ही विल हैव ए वास्ट, VAST, वास्ट माने होता है विशाल, और वर लार्ज माने भी होता है विशाल। यहाँ वास्ट आप कर दीजिए जो किताब में दिया गया, ठीक। कोई बड़ा आकार बताना है तो लार्ज का भी, लार्ज का तो। ही विल हैव अ वास्ट या ए वास्ट, ठीक है, VAST एम्पायर। मेरे पास बहुत सारी दौलत होगी। तो मैं होगी हो गया। आई विल हैव, मेरे पास होगी बहुत सारी, कहेंगे किताब में दिया ए लॉट ऑफ, दौलत का अंग्रेजी दिया गया वेल्थ, ए लॉट ऑफ वेल्थ। उसके बाद हमारे पास धैर्य और आत्मविश्वास है। तो हमारे पास है तो वी हैव, हमारे पास है क्या है, धैर्य और आत्मविश्वास। पेशेंस, पेशेंस माने धैर्य, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, धैर्य और आत्मविश्वास, ठीक। उसके पास व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। ही हैज़, उसके पास है क्या है, गुड नॉलेज। ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, नॉलेज दिया किताब में, गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर में GRAMMR किताब में स्पेलिंग दिया है। बहुत लड़कियां या लड़के ER लिख देते हैं ग्रामर में, गलत है, AR रहेगा, ठीक। चलिए हम देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या करना है, देखिए नियम दिया गया, निगेटिव सेंटेंस बनाने में हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद नो का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि वाक्य में 2, 3, 4 आदि कोई गिनती या मच में नहीं आए तो हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान देना। वैसे तो नो का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के बाद, पहला नियम का रहा, लेकिन दूसरा नियम हमारा क्या कर रहा है, अगर 2, 3, 4 आ जाए, यानी कोई निश्चित संख्या आ जाए, 2, 3, 4 को क्या करते हैं, निश्चित संख्या, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लियर। तो 1 इसलिए नहीं बताया कि 1 माने कोई नहीं, नो माने कोई नहीं, तो उसमें एक अपने आप आ जाता है, इसलिए उसमें नो लगा सकते हो। लेकिन एक से ज़्यादा है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे सहायक क्रिया के साथ। सहायक क्रिया के साथ क्या लगा देंगे, नॉट। हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट। लेकिन हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट में
बीस आखिरी बिल या सेल है तो उसके साथ भी नॉट लगा देंगे, हैव मेन वर्ब हो जाएगा बाद में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इस सिपाही के पास हथियार नहीं है। दिस सोल्जर हैज़ नो वीपन, हैज़ नो वीपन, तो निगेटिव है तो नो लगा दिए। दूसरे में उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं था। दैट बेगर हैड नो बैग, नो बैग माने कोई थैला नहीं है, एक भी थैला नहीं, तो एक वचन रहेगा तो नो लगा दीजिए। एक से ज़्यादा रहेगा 2 3 4 संख्या रहेगी तब आप लगाएंगे नॉट। आगे है तुम्हारे कोई पुत्री ना होगी। यू विल हैव नो डॉटर। मेरे पास कोई कोट नहीं है। आई हैव नॉट मेनी कोट्स, कई कोट नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया था, 1 2 3 4 आए या तो मच या मेनी आए तो नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि मच या मेनी माने अधिक या कम पीछे भी बताया गया था, तब नॉट ही लगता है। ठीक, हाँ, देर के साथ जो पढ़ाए थे देर वाले यूज में, उसमें भी यही बात बताए थे। 2 3 4 आएगा तो हम क्या लगाएंगे? हाँ, तो 2 3 4 के साथ या मच या मेनी के साथ नॉट लगाएंगे, बाकी सभी के साथ नो लगाएंगे। तो कम या अधिक का मतलब वही होगा मच या मेनी। मच माने अधिक होता है, मेनी माने भी कई या अधिक, ठीक है। और कम का मतलब लिटिल या लेस, मात्रा बताया जाता है, मच या कम या अधिक उसी वही होगा। चलिए देखते हैं आगे। उसके पास 4 गाय नहीं थी। ही हैड नॉट 4 काउज, ही हैड नॉट 4 काउज। ये आपका देखिए नाट क्यों लगा? क्योंकि 4 के नाते लगा। और इसके पहले वाले नाट क्यों लगा? मेनी के नाते लगा। मेनी या मच के साथ नाट लगेगा, 2 3 4 इत्यादि के साथ लगेगा, बाकी के साथ नो। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, इसको हल करते हैं। हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, तो इसका हो जाएगा वी हैव नो मैप। नक्शा कहेंगे जी मैप होता है, MEP, मानचित्र का हो या नक्शा का हो, आप देखिए, ठीक है। नो मैप्स। अगला है, हाँ, वी हैव नो मैप्स। हाँ, शरणार्थियों के पास भोजन नहीं था, तो पहला हो गया वी हैव नो मैप। दूसरा है शरणार्थियों के पास भोजन नहीं था। शरणार्थियों का अगर किताब में दिया, रिफ्यूजी माने शरणार्थी होती है, यस लगा दीजिए, बहुवचन हो जाएगा। द रिफ्यूजीज हैव हो जाएगा, द रिफ्यूजीज हैव। शरणार्थियों के हैव नहीं होगा, सॉरी हाइड होगा, क्योंकि था है ना, इसलिए द रिफ्यूजीज हैड, ठीक है। द रिफ्यूजीज हैड नो फूड, भोजन नहीं कहेंगे जी, नो फूड। इस भिखारी के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था। दिस बेगर हैड, दिस बेगर हैड, इस भिखारी के पास था। नो, नो माने कोई नहीं। वूलन क्लाथेज, किताब में दिया ऊनी कहेंगे, वूलन क्लाथेज के जानते हो, CLOTHES। दिस बेगर हैड नो वूलन क्लाथेज, उसमें साहस नहीं होगा। ही विल हैव नो करेज, क्या होगा? ही विल हैव नो करेज। मुझे कोई नुकसान ना होगा, तो आई विल हैव, ठीक है, सॉरी आई शैल हैव होगा, आई शैल हैव नो हार्म। नो हार्म, नो माने कोई नहीं भी होता है, ठीक। नेहरू जी कोई सुरक्षाकर्मी नहीं रखते थे, तो नेहरू जी हैड, हैड मैंने रखते थे। नो बॉडीगार्ड, नहीं सिक्योरिटी गार्ड का दिए, बॉडीगार्ड माने तो अंगरक्षक होता है, सुरक्षा गार्ड का मतलब सुरक्षाकर्मी माने सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योर माने सुरक्षा होता है, तो हो जाएगा नेहरू जी हैड नो सिक्योरिटी गार्ड। किताब में दिया है सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षाकर्मी कहीं देख लीजिए। इस अध्यापक का कक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं है। दिस टीचर हैज़ नो कंट्रोल, नो कंट्रोल, ठीक है, ओवर द क्लास। ओवर माने भी पर या के ऊपर होता है, ठीक है ना, ऑन भी होता है, ठीक। दिस टीचर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द क्लास, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ ओवर का ही किया जाता है, पर का अंग्रेजी, किसी के ऊपर ही कंट्रोल किया जाता है। आगे है, सांपों के पंख नहीं होते हैं, तो सांपों मतलब द स्नेक्स, ठीक है, द स्नेक्स। तो देखिए द स्नेक करोगे तो हैज लगेगा, स्नेक में एस जोड़ोगे तो हैव हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है ना। द स्नेक्स हैव का दो या द स्नेक हैज, दोनों सही है।
नो विंग, नो विंग माने पंख नहीं होते, कोई पंख नहीं होते। WING विंग माने पंख किताब में दिया। और सांप का स्नेक दिया, सांप को कहोगे स्नेक्स हो जाएगा तब हैव लगेगा, स्नेक भी लगा सकते हो तब हैज लगेगा, क्योंकि वो पूरे मानव जात मतलब जितने सर्फ है सभी की बात कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए यस नहीं भी लगाते तब भी चल जाता। द स्नेक हैज़ नो विंग्स, द स्नेक हैज़ नो विंग, या द स्नेक्स हैव नो। आगे है तुम्हें सत्य का सामना करने का साहस नहीं है। यू हैव नो करेज, तुम्हें साहस नहीं है, तुम्हारे पास साहस नहीं, ठीक है, सत्य का सामना करने का। हाँ, यू हैव नो करेज। आफ माने क्या हो जाएगा, आफ फेसिंग, फेसिंग माने सामना करना, फेस माने होता ना। यू हैव नो करेज, आप फेसिंग करो या तो टू फेस कर दो, तब का अंग्रेजी नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर, का की अंग्रेजी लिखोगे तो ING हो जाएगा, फेसिंग तब जीरंड हो जाता हूँ। यू हैव नो करेज, आप फेसिंग या टू फेस, ठीक। ट्रूथ, टू फेस द ट्रूथ किताब में दिया है। देखिए यहाँ किताब में दिया टू फेस, टू फेस अगर लिखोगे तब का की अंग्रेजी नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि टू और आप एक साथ नहीं आएंगे, आपके साथ ING फॉर्म आ जाता है। तो इसलिए आप फेसिंग कर दो या टू फेस कर दो, आप ना लगाओ दो। यू हैव नो करेज टू फेस द ट्रूथ, ऐसे भी सही। क्लियर हो गया। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का चलिए फिर आज इतना ही, क्योंकि समय ओवर हो गया है। कल आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, और इसका जो है कल के क्लास में आपको हैज, हैव, हैड, इसका एक स्पेशल यूज भी है, उसको भी हम बता देंगे, ठीक। जो भी उसके इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम बताएंगे, उसके बाद तुरंत ख़त्म हो जाएगा, तब टेंस चलेगा। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में।